बिंदु आवेश के कारण स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। व्यंजक ज्ञात करना है, जैसा कि आप लोगों को बताया है कि व्यंजक का ही क्वेश्चन ज्यादातर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड व्यंजक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड फील्ड का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से इसे समझाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले विभव का व्यंजक निकालना है तो विभव का डिफिनेशन जान लीजिए। विभव का डिफिनेशन क्या होता है? इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। विभव को v से जनरली सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? w अपॉन q में, है ना, w अपॉन q। v इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश, यानी w बटा q इसका हो जाएगा। w करने का मतलब जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम कहना है कितने वोल्ट के बराबर? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट कह सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो जूल प्रति कूलम बोलिए या 1 वोल्ट बोलिए या जूल कूलम पे जो साइन आता है हमारा इनवर्स वाला वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों आपको आ जाएगा, ये दिया रहेगा, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जनरली हम लोग जो आता है वो आता है, ये आएगा, चाहे तो आपका ये आएगा, ये भी आता है, रेयर केस में ये भी आ जाता है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कंजूसई का काम आता है वो समय आ जाएगा लिखने में, जिसको बाहर पड़ रहा है या दिक्कत हो रहा है उस समय 1 वोल्ट लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम से कोई भी व्यंजक को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो डायग्राम देखिएगा, यहां से एक डायग्राम बनाते हैं, हमारा अनंत साइड है, यहां से एक निश्चित दूरी ले लेते हैं, कितना r ले लेते हैं। तो दूरी यहां पर से बोला गया इकाई धनावेश को, यहां से धनावेश को उठाकर ले जाएंगे, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक। ध्यान दीजिएगा, यदि यहां से कोई भी आवेश को ले जाते हैं किसी के पास, वही पास जाता है जिसके पास आवेश की कमी होती है। आपको बताया है कि विभव किसी वस्तु का वैसा गुण है जो वस्तु आवेश का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, इसके बारे में विभव बताता है। तो यहां से जब आप इकाई आवेश को लेकर गए थे, जिसके पास वो गया था वो तो ग्रहण कर रहा होगा। जब ग्रहण करता है तो कैसा चार्ज है उस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा? जब वो ग्रहण करेगा तो उस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उस पे देखिए कैसा चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव चार्ज होगा तो कहने का मतलब जो कार्य होने वाला है वो प्लस से माइनस की ओर होने वाला है, यानी जनरली जब लास्ट में जो कार्य होगा वो माइनस के सापेक्ष होगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। हम लोग देखिए फॉर्मूला लिख देंगे, कार्य बराबर फॉर्मूला जो होगा बल गुना विस्थापन, बल कहने का मतलब F और विस्थापन कहने का मतलब S। यहाँ जो कार्य होगा प्लस से माइनस, लास्ट में जो कार्य हुआ वो माइनस के सापेक्ष हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, माइनस F इंटू एस लेकर के चलेंगे। S इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, यहाँ दूरी हमने माना R के रिलेशन में, तो यहाँ जो S होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। तो W पर एक और फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस F इंटू R। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R लिख दिया, F इंटू R। एक बात पे ध्यान दीजिए, जब कार्य के मान में परिवर्तन करेंगे तो डिस्टेंस के मान में भी परिवर्तन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। जब कार्य के मान में, ऐसे ही देख लीजिए जनरल लाइफ में, जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा समय लगाते हैं या ज्यादा दूरी तय करना होता है तो लाइट चला जाता है। ठीक है, इसका बंद। चलिए, तो फिर से हम लोग वापस आ गए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वैसा हुआ था। चलिए देखते हैं, तो कहां हम लोग थे W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू आर। अब ध्यान दीजिएगा, जब कार्य के मान में परिवर्तन हो, ठीक है ना, जब कार्य के मान में परिवर्तन हुआ तो डिस्टेंस भी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग जब कार्य के मान में परिवर्तन करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो dW इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर, इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे। अब देखिए एफ का जो वैल्यू होता है आपको बता दिया गया है, k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है आपका, है ना। तो इस तरह से अब इसे क्या कर लेंगे, इस समीकरण को मान लेते हैं फर्स्ट, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू डालने पर? तो समीकरण फर्स्ट में f का मान देने पर, f का मान देने पर, एकदम आसान है देने पर। तो समीकरण फर्स्ट में हम जब f का वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जब f का वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को आप उतारिए, तो dw इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस एफ इंटू डी आर, ठीक है ना। तो dw के जगह पर जैसा वैसा छोड़ेंगे, जैसा कहा वैसा, माइनस f के जगह पर देखिए क्या होगा, f के जगह पर हो जाएगा आपका k इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में कितना का स्क्वायर, R का स्क्वायर। साथ में देखिए मल्टीप्लाई में dr भी है, देखिए d किसके साथ लगा हुआ है? R के साथ। आपको बताया गया d यानी कि जो जिसके साथ d लगा रहे हैं सारे को डिफरेंशिएट करेंगे।
आर के साथ है तो सारे आर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, सारे आर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसे ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां देखते हैं और इसको देखिए ऊपर चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी हटाना है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, लिमिट लगाएंगे। काज कहां से स्टार्ट किए हैं, 0 से कहां तक, डब्ल्यू तक। तो देखिए अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को बहुत छोटी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से। बस थोड़ा सा फार्मूला का दिक्कत है, फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा इंटीग्रेशन भी। तो ध्यान दीजिएगा, डी हटाना इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जब तक नहीं करेंगे डी नहीं हटेगा, तो माइनस है तो माइनस को रहने देंगे, ठीक है ना। वो उसके बाद है के को भी छोड़ देंगे, बाकी सबको बाहर करेंगे, ठीक है ना। के को छोड़ दिए, इंटू में हमारा Q1 है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ हम प्लस Q डाल देते हैं, एक मिनट, चलिए ठीक है देख लेते हैं। के को बाहर किए, फिर उसके बाद Q1 को बाहर किया, उसके बाद Q2 को बाहर किया, सारे जाएगा। इसके आगे देखिएगा आपका आया माइनस आया, के आया, Q1 आया, Q2 हटा, ये देखिए R को हम लोग लेकर चले गए ऊपर में, R के पावर -2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इनटू में है, इनटू रखने दिया, dr है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे। दूरी देखिए 0 से कहां तक, निश्चित दूरी है, 0 से कहां तक लेकर जाएंगे, ये हमारा 0 हो गया। 0 से कहां तक लेकर गए, r तक लेकर गए। तो 0 से जब r तक लेकर गए तो लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट कितना, r। अब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा, बचा कितना, w। इसके बाद 0 से कितना तक, w तक, बराबर में आपका माइनस आया, 1/4 सब नोट रख सकते हैं या k रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, k रखें, इंटू Q1 रखें, इंटू Q2 रखें, और उसके बाद ध्यान दीजिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला, देखिए s के पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x के पावर यानी r के पावर n प्लस 1, देखिए n के जगह पर -2 और फॉर्मूला वाला +1, लिमिट लगाएंगे 0 से कहां तक, r तक, फिर बटा में n प्लस 1, n के जगह पर -2 और फिर फॉर्मूला वाला +1। सॉल्व करते हैं, w -0 अपर में से लोअर को घटाएंगे, -k इंटू Q1 इंटू Q2, और यहां पर ध्यान दीजिएगा जिस टर्म में रहे सबसे पहले इसे सॉल्व करके ही देख लेते हैं। r के पावर बच गया यहाँ पर -1, 2 में से 1 घटाएंगे -1, उसके बाद लिमिट 0 से r तक, बटा में देखिए यहाँ पर -1, माइनस से माइनस खत्म हो गया, w बराबर आ गया आपका k इंटू Q1 इंटू Q2, और फिर देखिए यहाँ ध्यान से, चलो रहने काट देंगे, छोड़ना, अरे ये अत्याचार ना करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, r के पावर जिस टर्म में रहे उसी टर्म में से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए r के पावर -1 है, फिर माइनस करेंगे अपर में से लोअर, 0 के पावर -1 को, बस। और देखिए क्या हो जाएगा, w बराबर आ जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2, और देखिए यहाँ से 1 बटा r और फिर -1 बटा 0, माइनस में नीचे चला जाएगा। अब बताइए r में से 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको जो आंसर आने वाला है, जो व्यंजक आने वाला है वो आपका आएगा w बराबर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, और बटा में कितना है, देखिए बटा में कितना है, ये आपका r। देखते हैं, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा Q1 आपका Q2, और बटा में कितना आया, r, ठीक है ना। तो इसे जब ये विभव का व्यंजक जो आया इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया इकाई धनावेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक, कितने आवेश को, इकाई, इकाई कहने का मतलब मिनिमम 1 मानेंगे, कितना, इकाई, सॉरी मैक्सिमम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो कहने का मतलब जो Q1 आवेश को लेके आया था उसको क्वांटिटी कितना मानकर चलेंगे हम लोग, 1। तो जब क्वांटिटी 1 मानकर चलेंगे तो v इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का वैल्यू 1, Q2, ध्यान दीजिएगा आवेश 2 4 5 10 ये रहे तब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। ये Q1 था तो Q2 था, यहाँ पर आवेश सिर्फ 1 हो गया जो Q2 के रिलेशन में है, तो यहाँ पर Q2 ना लिखकर सिर्फ हम लोग Q लिखेंगे, और बटा में कितना है, r। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ गया Q बटा r। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, किसका, विभव के कारण, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक का ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन को। अगला वीडियो आप लोग देखिए, अगले वीडियो में कुछ नया आपको मिलने वाला है, ठीक है ना।